पीएम की मौजूदगी में एनडीए का मंगल मिलन इस वक्त जारी है। मंगल मिलन में सांसदों के हाथों में आज तिरंगा नजर आया। बैठक के बाद पैदल संसद जाएंगे सभी सांसद, तय हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग की, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। एनडीए के मंगल मिलन में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम सांसद वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में तिरंगा लेकर लहराते नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी की तरफ से, और आज एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग में भी हर हाथ में तिरंगा नजर आया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, मंगल मिलन से अंदर की खबर क्या आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो होगा उसमें किन बातों पर जोर रहेगा और एनडीए की पूरी स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? क्योंकि ऑपोजिशन सिर्फ एक डिमांड कर रहा है लगातार कि गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दें। क्या यह मुमकिन हो पाएगा आज? देखिए, मंगल मिलन की बैठक अभी चल रही है और इसमें दो प्रेजेंटेशन होने। एक प्रेजेंटेशन सीआर पाटिल की तरफ से दिया जाएगा जिसमें वो जल संचयन पे प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे बारिश के जल को और जो नेचुरल वाटर को कैसे स्टोर करने के लिए देश भर में अलग अलग जगहों पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, वो छोटे छोटे तालाब हो या फिर छोटी छोटी नालियां हो या फिर छोटे छोटे गड्ढे हो, ताकि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाए और उसको बाद में उसको इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा प्रेजेंटेशन जेपी नड्डा देंगे और बताया जा रहा है कि जो खाद और उर्वरक की उपलब्धता है वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद बावजूद उसको कैसे मेंटेन किया गया, उपलब्धता को बनाए रखा गया, इस पे जो है जेपी नड्डा का प्रेजेंटेशन होगा। और अगर समय बचता है तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी संभावित है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र के बाद सांसदों को टास्क देंगे कि जब वो यहाँ से जाएंगे अपने क्षेत्र में तो उनको क्या क्या करना है। मसलन कि जितने भी यहाँ प्रेजेंटेशन हुए हैं वो खेल से रिलेटेड हो या फिर जल संचयन से रिलेटेड हो, रोजगार से रिलेटेड हो, कैसे इन तमाम बातों को लेकर, शिक्षा सुधार की बात हो या परीक्षा में सुधार की बात हो, इन तमाम बातों को कैसे जाके जनता को, युवाओं को, जनजी को कैसे बताना है कि केंद्र सरकार कैसे कैसे कदम उठा रही है पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो झारखंड में जिस तरह से कल जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया था, उसको लेकर भी इस बैठक के बाद एनडीए के सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल संदेश ये देने की कोशिश होगी कि दोहरा रवैया नहीं हो सकता विपक्ष का, जहां एक तरफ आप जंतर मंतर पे लाठीचार्ज को लेकर आपने पूरे संसद की कार्रवाई को ठप रखा, कामकाज नहीं होने दिया, और दूसरी तरफ झारखंड में जो अभी गर्म है और जिस तरीके से बीजेपी ने झारखंड के अंदर इस पर स्टैंड लिया है, स्वाभाविक तौर पर हो सकता है कि ये विषय भी आए। कुशाग्र सक्सेना हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुशाग्र, बीजेपी ने जेपी नड्डा ने बयान दिया बीजेपी की तरफ से और कहा कि भाई राहुल गांधी भागे ना। कुशाग्र, जानने की कोशिश यही है क्योंकि ऑपोजिशन पूरी तरह से इस डिमांड पर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री सदन के भीतर आए, जो लाठीचार्ज का मुद्दा है, जो पैलेट गन का मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है, उस पर जवाब दिया जाए। लेकिन देखिए आज ही खबर आ गई एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद तमाम सांसद जो हैं वो आज प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर, छात्रों पर, उसका मुद्दा उठाया जाएगा। तो जो मुद्दा आप लोग कल तक उठा रहे थे जंतर मंतर को लेकर, वो अब उठाने की तैयारी है झारखंड में, क्योंकि आपकी और जेएमएम की सरकार है। कैसे देखेंगे इसे? समीर जी, इससे ज्यादा बेशरम सरकार ना भारत के इतिहास में कभी हुई है और ना होगी। पहली बात मैं आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो छात्रों के साथ कल लाठीचार्ज हुआ और जो बर्बरता छात्रों के साथ अगर झारखंड के पीसफुल प्रोटेस्ट में भी हो रही है, कांग्रेस पार्टी उसका सिरे से खंडन करती है। हम इस स्टेप के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े और हम स्टूडेंट्स की डिमांड के साथ खड़े हैं, लगातार छात्रों के मांग के साथ खड़े हैं। अब रही बात यहाँ पे जंतर मंतर की, बात है कि 20 जुलाई को जो बर्बरता छात्रों के साथ हुई, जहां पे 300 से ज्यादा छात्र घायल हो जाते हैं, कुछ माइनर स्टूडेंट्स को हड्डियां तोड़ के आरएमएल हॉस्पिटल उन्हें जाना पड़ता है, वेंटिलेटर तक बच जाने की खबर आती है। पैलेट गन का यूज, राज्यसभा सांसद है टीएमसी के, उन्होंने आरटीआई लगाई थी जिसके तहत शायद जेपी नड्डा जी की याददाश्त बड़ी कमजोर है और सरेआम झूठ बोलते हैं। लेडी हार्डिंग में 9 ऐसे केस हैं और एक केस सफदरजंग हॉस्पिटल में भी है, ये आरटीआई के तहत है, जहां पे ये पुष्टि कर दी जाती है कि पैलेट गन का यूज हुआ है और ऐसे लोगों को छर्रे लगे हैं या फिर शॉट्स यूज हुए और प्रोजेक्शनल इंजरीज हुई हैं। तो सरकार इससे तो डिनाई कर नहीं सकती कि इन्होंने पैलेट गन का यूज किया। अब बात आती है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनका स्वागत करते नजर आते हैं।
ये स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा धोखा। मगर 20 जुलाई से लेकर आज तक संसद से नदारत है देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। आज ये लोग मंगल मिलन समारोह कर रहे हैं, छात्रों के साथ इन्हें मंगल मिलन समारोह करने की कोई जरूरत नहीं लगी। जब छात्र जंतर मंतर पर बैठे रहे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता रहा, ठीक है, जंतर मंतर वाला तो निश्चित तौर पर मुद्दा है कुशाग्र, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब ये झारखंड वाला मुद्दा भी जुड़ गया क्या? वहां पर कौन सा मंगल मिलन हो रहा था छात्रों के साथ? वहां पर भी तो लाठियां ही पड़ी ना छात्रों को। उसी चीज पर आ रहा हूं। मतलब अब कहां पर लाठियां ज्यादा पड़ी, कहां पर कम पड़ी, ये मुद्दा हो गया क्या? नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। फिर मुद्दा है कि छात्रों की डिमांड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजुकेशन में कितने। ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं। कुशाग्र, एक मिनट आपको रोकूंगा। एनडीए के तमाम सांसद जो हैं संसदीय दल की मीटिंग के बाद बाहर निकल आए हैं, हाथों में बैनर जो है उस पर जरा गौर कीजिए। जब गृह मंत्री चर्चा के लिए आएंगे, जवाब देंगे तो भागना मत। जेपी नड्डा कह रहे थे भागना मत, वो राहुल गांधी का नाम लेकर कह रहे थे। और अब एनडीए सांसदों के हाथों में बैनर नजर आ रहा है। बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर सदन में चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, जवाब देंगे तो भागना मत। तो देखिए, कुल मिलाकर ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जिस तरह से लगातार ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड की जा रही थी, गृह मंत्री जवाब दो, ये पोस्टर बैनर लेकर लगातार बीते इतने दिनों से डिमांड की जा रही थी। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के बाद आरोप लगाए गए कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई भी गोली नहीं चली है, लेकिन इस मुद्दे पर गृह मंत्री का जवाब ऑपोजिशन की तरफ से मांगा जा रहा है और इसको लेकर गतिरोध लगातार नजर आ रहा है। अब तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एनडीए संसदीय दल की मीटिंग के बाद एनडीए के तमाम सांसद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकले हैं और कहा गया है कि गृह मंत्री जब जवाब देंगे तो भागना मत। तो देखिए, मंगल मिलन और उसके बाद पैदल मार्च सदन तक ये तय हुआ था। और इसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे मातरम के साथ हाथ में तिरंगा लेकर यहां बीजेपी के तमाम सांसद मौजूद थे। प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, यहां पर वंदे मातरम के गूंज। और उसके साथ ही देखिए, ये पैदल मार्च कहीं ना कहीं एक एकजुटता का संदेश और साथ ही ये बताने की कोशिश, ये जताने की कोशिश कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री तैयार हैं, लेकिन बहस की जगह सदन छोड़ के चले जाते हैं राहुल गांधी। बार बार इसको बीजेपी की तरफ से अब उठाया गया। और ये जो हाथों में प्लेकार्ड्स हैं, ये जो बैनर है, इसमें आप देखिए, इसमें झारखंड के मुद्दे से लेकर तमाम सारे मुद्दे, ये देखिए झारखंड की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बर्बरता क्यों की गई। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। अनिला जी, एक चीज तो बीजेपी से भी पूछना चाहिए, एक सवाल तो बीजेपी से भी बनता है कि अगर विपक्ष या एलओपी ये कहते हैं, एलओपी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई गृह मंत्री कुछ सवालों का जवाब दे दे, क्या इन सवालों को अवॉइड करते हुए इस सदन के टकराव को बढ़ाया नहीं जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ऊपर से अब तो शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी के सांसदों की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें हम आज देख रहे हैं। मेरी सभी को राम राम। ओम नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव। श्रावण मास की, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी सनातनी हिंदुओं को। हलाल हिंदू जो हैं वो अभी ईद का इंतजार करें। देखिए, अभी आपने ये प्रश्न किया, लगातार एक जो पिक्चर दिखाने का प्रयास होता है, एक फेल्ड पिक्चर दिखाने का प्रयास होता है अपोजिशन के द्वारा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, क्योंकि बेहद कंफ्यूज पार्टी है, बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ा चौकीदार इन्होंने अपना रखा हुआ है खड़गे के रूप में। चला कोई और रहा है और जो चलाने का प्रयास कर रहा है उसमें अपनी कितनी क्षमता है उसके विषय में तो यहां मुझे चर्चा करनी ही नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सदन के भीतर हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ देने के लिए सीना ठोक कर तैयार रहते हैं। ठीक है, भागता कौन है? भागता है कौन? विपक्ष भागता है। कौन उनको भगाने में सबसे ज्यादा आगे रहता है? वो है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जी किसी भी चर्चा से घबराते हैं और वो डरते हैं। सुबह टीपी करते हैं यानी कि टर्निंग पॉइंट, शाम को टीपी करते हैं यानी कि कैमरे के सामने आकर कि डर गए, भाग गए, हिम्मत नहीं है। अरे क्या बात कर रहे, शेर आदमी है, समझ गए? नहीं, वो ठीक है। आपने अगर आपकी प्रशंसा पूरी हो गई हो तो मेरा प्रश्न एक बार फिर से सुनिए
एलओपी की तरफ से, एलओपी एक महत्वपूर्ण पद है, एक प्रश्न उठाया जाता है और क्या उस प्रश्न का उत्तर ना देके इस हंगामे को बढ़ाना कितना सही है? देखिए, पब्लिक के पैसे का नुकसान हो रहा है, बहुत सारे सांसद अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके इलाके के प्रश्न नहीं उठ पा रहे हैं, वो मुद्दा नहीं आ पा रहा है, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं। क्या अच्छा नहीं रहता कि जो एलओपी के प्रश्न हैं उनका कुछ उनको एड्रेस करते, उसका जवाब देके इस मैटर को खारिज किया जाता? ये देखिए, इतना आगे आ चुका है मॉनसून सत्र और अभी भी गतिरोध बना हुआ है, एलओपी के वही सवाल हैं और बीजेपी के वही आरोप है। मेरा यही प्रश्न था आपसे। नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है, मैं उसका ही उत्तर दे रही थी। और जो आप कह रहे हैं ना, वही चिंता मेरी है, वही किसी भी समझदार नागरिक की रहेगी, क्योंकि हमारे पैसे से ये पार्लियामेंट चलता है ना। आप ये बता दीजिए, मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए हमारे नेता का जिसमें उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में, सदन में खड़े होकर आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। वो निरंतर ये कह रहे हैं मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं, अगर सामने आओ तो। टर्निंग पॉइंट टीपी क्यों कर लेते हो सुबह सुबह और शाम को भी टीपी करके प्रेस के सामने अनिला जी, ये आरोप क्या विपक्ष पर लगाया जा रहा है कि विपक्ष भाग रहा है? मुझको नहीं इंटरप्ट करेंगे। अनिला जी, ये आरोप क्या आप विपक्ष पर लगा रही हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? विपक्ष तो चर्चा की डिमांड कर रहा है, वो गृहमंत्री से जवाब मांग रहा है, वो कह रहा है सदन के भीतर आके जवाब नो डाउट्स अबाउट इट, नो डाउट्स अबाउट इट। कैसे समझाइए भी तो। राहुल गांधी विपक्ष के रूप में, या मैं कहूं विपक्ष जो है उस तरीके से क्राइंग बेबी हो गया है, जो एक फेल्ड स्टूडेंट है और पूरा का पूरा ये तो आपका आरोप हो गया कि विपक्ष फेल्ड है, उनके ऊपर लगा देता है। अरे टीचर तो समझाने के लिए तैयार है, स्टूडेंट तो सामने बैठे, क्यों भाग जाते हैं? भागकर कहां जाते हैं हमें नहीं पता। मकर द्वार किस प्रकार की चीजों के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। आपको चर्चा करनी है ना, आपको चुनकर भेजा गया है ना। आप संसद में खड़े होकर आप जो है जो आपने देखा होगा, ठीक है डॉक्टर एस के दुबे, ठीक है कुशाग्र, विपक्ष से एक आवाज और है, विपक्ष से एक आवाज और है हमारे बीच, डॉक्टर एस के दुबे। जवाब देने का मौका, एक मिनट, मैं आ रहा हूं कुशाग्र, एक एक करके। डॉक्टर एस के दुबे, जवाब दीजिए। अनिला जी जिन बातों का जिक्र कर रही है वो तो यही कर रही है कि विपक्ष ही भाग रहा है चर्चा से, हंगामा इसीलिए किया जा रहा है ताकि सत्र जो है वो ठीक से चल ना पाए, संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होती रहे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, इस पर आपका जवाब लूं, लेकिन उससे पहले कंगना रनौत कुछ कह रही है, जरा सुना दीजिए भाई। तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। डॉक्टर एस के दुबे, जवाब दे दीजिए अब जल्दी से। देखिए अब्बास भाई, पहले तो थोड़ा इनके कंगना जी के पे बोल देता हूं, उसके बाद हम जवाब भी दे देंगे। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इस देश की संसद में और विधानसभाओं में पहुंचते हैं जो उसके लायक नहीं है, और ये एक जीता जागता इनका नमूना है। खैर ये बात छोड़िए। दूसरा आपने मुद्दा उठाया मंगल मिलन कि मंगल मिलन, अरे भाई जनता से मंगल मिलन कब करोगे आप? अपने घर में तो मंगल मिलन आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन जनता से जिस दिन मंगल मिलन हो जाएगा, देश की तकदीर और तस्वीर दोनों चीजें बदल जाएंगी। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बड़े, हो सकता है मुझे तो जानकारी नहीं, पढ़ी लिखी तो लगती हैं, लेकिन इनकी जो भाषा थी तो बड़ा ही मतलब निंदनीय हम उसको कहेंगे कि एक अगर खड़गे साहब को किस तरीके से इन्होंने शब्द यूज किए, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। इनके चाल और चरित्र में ये जनता 2 बार फंस चुकी है। तीसरी बार उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट किया था, लेकिन ये नहीं सुधरे। चौथी बार में इनको पूरा सुधार देगी जनता। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नौटंकी में पूरे दुनिया में अगर सर्वे कराया जाए और वोटिंग कराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी नौटंकी बाज में 1 नंबर पे आएगी। ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं और यही ड्रामा इन्होंने पिछले इतने सालों से किया, 10-12 सालों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश चंदे का डब्बा सदन के अंदर, सदन परिसर में तो आप लोग लेके घूम रहे थे। पप्पू यादव को पकड़ के उनको एक सिंबॉलिक चोर दिखा रहे थे आप लोग, आप ही के सांसद थे और वो तो अयोध्या के भी सांसद थे। अब मतलब ये थिएट्रिक्स नहीं है तो क्या है? आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा कि आप लोग एक गंभीर मुद्दे पर कैसे वहां मजाक बना रहे थे और खुद अंत में समाजवादी पार्टी को किनारा करना पड़ा। भाई उस चीज से खुद को अलग करना पड़ा, समझ में आ गया कि ये तो नुकसानदायक है। मिश्रा जी, हमारा जो विरोध था आपने देखा होगा, माननीय डिंपल जी के नेतृत्व में बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एक सांकेतिक था कि हमने एक पेटी रखी और उसमें पैसे डाले गए। उसमें कहीं भी
असंसदीय हो तो मुझे बता दीजिए, चलो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा, कहीं भी नहीं है। लेकिन हमने पप्पू यादव का समर्थन नहीं किया। नहीं, वो तो लोकसभा के स्पीकर ने बहुत कुछ कह दिया था, क्या असंसदीय है क्या नहीं है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। आप हमारे स्पीकर की बात को सुन लीजिए। रामकृपाल जी के पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि हमारे एक और मेहमान जुड़े हुए काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगा, एक खबर अपडेट दे के दर्शकों को। मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं। सर लौट रहे हैं आपके पास, एक एक करके आएंगे। देखिए, आज संसद के मॉनसून सत्र का बेहद अहम दिन है, जैसा हम दिखा भी रहे हैं और तस्वीरें भी आ रही हैं। सरकार छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा गृह मंत्री विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं और चर्चा के लिए सरकार की तरफ से शर्त भी रखी गई है। तो साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश हर एंड से, और अब किरण रिजिजू यही कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, हम तो चर्चा के लिए हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और जो तख्तियां हमने देखी उसमें सीधे राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है कि वो भाग रहे हैं चर्चा से। और इस बीच देखिए, आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या आज सदन के भीतर बोलेंगे अमित शाह। किरण रिजिजू ने क्या कहा, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। आरोप लगाकर भागना यह लोकतंत्र विरोधी है, ऑपोजिशन को घेर रहे हैं रिजिजू। गृह मंत्री हर मामले पर विस्तार से जवाब देंगे, यह कहा गया है। अब जेपी नड्डा की तरफ से क्या कहा गया, विपक्ष का मकसद संवाद है ही नहीं, अराजकता फैलाना है। संसद में आइए, चर्चा से मत भागिए। गोली नहीं चली, जंतर मंतर का यहां पर जिक्र हो रहा है। जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली, यह जेपी नड्डा ने कहा है। विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब 3 शर्तें क्या हैं, ये शर्तें सरकार की तरफ से लगाई गई हैं, जिसका जिक्र किया गया है कि अगर सदन के भीतर गृह मंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष शांति से उनका जवाब सुने, ये हौसला रखे, वॉकआउट ना करे, विपक्ष जवाब के दौरान हंगामा ना करे, यह कहा गया है। सियासी संकेत क्या मिलता है, गतिरोध तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, नैरेटिव बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार नहीं, ऑपोजिशन ही चर्चा नहीं चाहता, वही भागने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष पर दबाव बढ़ाना भी इसका एक अहम मकसद है। अहम बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है। गोल पोस्ट शिफ्टिंग की सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। और सुनिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने और क्या, और जेपी नड्डा ने क्या कहा है इस विषय पर, आइए जरा सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं। राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। तो आपने सुना पक्ष और विपक्ष की राय, और देखिए अखिलेश यादव इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको। याद रहे, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज।
झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा आपसे और फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, बोला मैं 30 का। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, आरोप लगाएं, एक बार फिर से उन मुद्दों को दोहराएं। रामकृपाल सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे कि एक सवाल और उसका जवाब, क्या ये पूरे मॉनसून सत्र के इसी तरीके से चलने का कारण बन सकता है? आप इसमें कहां गलती देख रहे हैं? दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं या फिर कॉमन ग्राउंड नहीं बन पा रहा? अमित शाह से एक उत्तर मांगा जा रहा है एलओपी की तरफ से और इधर कह रहे हैं कि भाई अमित शाह हो, हम सभी हो, तैयार हैं, राहुल गांधी सामने तो आए। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको, और पीसीआर को भी धन्यवाद कह दीजिएगा मेरी तरफ से। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि कल आपका चैनल मैं हमेशा देखता हूं, दिन भर आप रांची का दिखाते रहे, इवेंट ऑफ द वीक या इवेंट ऑफ द डे। आज संसद में कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका पता चल जाएगा। एक बात तो आप भी जानते हैं कि सवाल पूछने वाले को जवाब देने वाले के जब जवाब देना शुरू करे तो उसे चुप होना चाहिए, यह पहली शर्त होती है। अगर आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो जब वो जवाब देना शुरू करे तो आपको चुपचाप सुनना चाहिए। ये शर्त सिर्फ संसद की नहीं है, सड़क पर भी होता है, हमारे आपके घर में भी होता है। तो सवाल यह है कि आज अमित शाह जब जवाब देने जा रहे हैं तो विपक्ष को सुनना चाहिए। वैसे एक बात बता दूं, खेल जो पर्दे पर दिख रहा है संसद में जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये इससे कहीं अलग है। विपक्ष जानता था कि इस बार क्या क्या बिल आने वाले हैं, तो उसका पहले दिन से मंशा था कि ऐसा करो कि ये बिल जो भी है, चाहे वो FCR हो या आपका डिलिमिटेशन हो या महिलाओं को आरक्षण का सवाल है, ये चाह रहे थे कि किसी तरह से, क्योंकि महिलाओं के सवाल पर एक बार बिल गिरने का नतीजा क्या रहा कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों जगह बीजेपी सत्ता में आ गई। अब अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है, विपक्ष भाग नहीं सकता है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आज पता चल जाएगा संसद में 11 बजे के बाद जी कि कौन असली है कौन नकली है। इस बीच एक और बात हुई है जिसको आप लोगों ने नहीं उठाया। 20 जुलाई और आज कितना दिन हुआ? 20-22 दिन हुए हैं। 22 दिनों में बाजी कैसे पलट गई? अमित शाह जवाब नहीं, बल्कि आज मुझे लगता है कि उनको रांची ने बहुत सारे सवाल उठाने का मौका दे दिया है। कल से जो आपने पूरा दिखाया है, जो मैंने खुद TV9 पर देखा है, अखिलेश जी को भगवान की लाठी तो याद आ रही है, कल रांची की लाठी उनको नहीं याद आई। तो ये विपक्ष है, उसको भगवान की लाठी तो याद आती है, लेकिन उसको जंतर मंतर की लाठी याद आती है, लेकिन रांची में कल जो लाठी चली है वो बिल्कुल याद नहीं आ रही है। चूंकि मामला वहां अपना है, तो देखिए जनता सब कुछ देख रही है। एक तरफ आप जंतर मंतर की विजुअल डाल दीजिए किस तरह का प्रदर्शन हुआ था, और एक तरफ आप रांची का विजुअल डाल दीजिए। जनता को कोई बताने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप समझ जाएगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और अभी भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरू में बहुत सारी बातें कही जी। मैं तो एक कह रहा हूं कि आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस और काकरोच पार्टी के समर्थकों को मुंह छुपाने की स्थिति नहीं है आज, और इसलिए मुझे ज्यादा कॉकरोच पार्टी के समर्थक तो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे। कॉकरोच पार्टी का कोई अपना संगठन तो है नहीं। कॉकरोच पार्टी ने एक डिमांड सामने रखी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब ये सवाल क्या स्टूडेंट से भी पूछा जाना चाहिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में देश भर में स्टूडेंट्स ने CJP के इस मूवमेंट का सपोर्ट किया, उनकी डिमांड्स को इको किया। नहीं समीर जी एक बात सुन लीजिए, आप ही के चैनल पर जो खबर है मैं बताऊं, आप ही के चैनल पे खबर आई थी जब वहां लाठीचार्ज हुआ कि 62
प्रदर्शनकारी वहां भर्ती हैं और 120 पुलिस वाले भर्ती हैं। बिल्कुल। आज तक मैं कांग्रेस से सवाल करता हूं कि क्या वो 120 पुलिस वाले इस भारत के नागरिक नहीं है? बता दे, राहुल गांधी से लेकर किसी बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? और पुलिस वाले तो अपनी वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनके बारे में मैं आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कुशाग्र उसका जवाब देना चाह रहे हैं। कुशाग्र जवाब दीजिए। और ये जो पुलिस की लाठियां है ना, ये जब पड़ती हैं तो उतनी ही चोट लगती है, चाहे वो जंतर मंतर पर पड़े छात्रों पर या फिर झारखंड के रांची में पड़े। समीर जी, मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला सीजीपी, कांग्रेस, ये प्रदर्शन झारखंड का चाहे जंतर मंतर का हो, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। ये हम शुरू से कहते आए हैं। हमने एक पॉलिटिकल बैकिंग, पॉलिटिकल सोल्यूशन के साथ संसद में आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करी, जो विपक्ष का काम भी है और जिम्मेदारी है। अब रही बात, इन्होंने बोला जंतर मंतर की पुलिस पे लाठियां पड़ी, वो गलत है। एक पुलिस वाला भी घायल हुआ, वो सरासर गलत है। इसलिए हम यही मांग कर रहे हैं, चाहे छात्रों के साथ हो चाहे पुलिस के साथ हो। पुलिस किसके अधीन आती है? पुलिस आती है गृह मंत्री के अधीन। 20 से 22 दिन हो गए गृह मंत्री मुंह छुपा के भागते फिर रहे हैं, संसद भवन में नजर नहीं आ रहे हैं। जब लास्ट के 2 दिन रह जाते हैं तो नागपुर से कोई स्क्रिप्ट आ गई होगी और बोलते हैं कि मैं आके जाके अपना। कुशाग्र, आपकी अपनी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? सरकार का पक्ष सामने आने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, यह भी जरा सुना देते हैं अपने दर्शकों को, सुनिए। डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये तीनों मुद्दों पे वो रिप्लाई देना चाहिए कि एक तो छात्रों पे कैसा उन्होंने बर्बरता से अपना काम किया, दूसरा मुद्दा जो अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा कहाँ गया, और तीसरा वो खुद इन कारण के लिए माफी मांगना चाहिए। यही और हमारे संवाददाता अनंत प्रकाश पांडे ने अनुराग ठाकुर से बात की है, आइए सुनते हैं क्या कहना है। कांग्रेस की आदत बन गई है कि चर्चा से भागना, कांग्रेस पार्टी बन गई, झूठे आरोप लगाते हैं। और दूसरी ओर